अरसलान रज़ा ऑफिशियल के साथ मैं हूँ अरसलान जट। आज मैं भाई के पास मौजूद हूँ। इनका बर्ड का सेटअप देखेंगे। इनने होगो में काफ़ी अच्छी वर्किंग लगाई हुई है। इनसे पूछ लेते हैं, बढ़ते हैं मुनीब भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्सलान भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जो मुनीब भाई हैं ये मेरे सीनियर थे पंजाब स्कूल में, तो इन्होंने यहाँ पे बर्ड्स का सेटअप लगाया हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्किंग है, क्वालिटी में बर्ड्स लगाए हुए हैं। तो आज हम इनके पास हाजिर हुए थे। इनका हमने थोड़ा सा टाइम लिया, तो पहले इनका शुक्रिया अदा करते हैं इन्होंने कि हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। बड़ी मेहरबानी है। तो अर्सलान भाई, आपका शुक्रिया अदा कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला है और शेड की वीडियो के लिए, इंटरव्यू के लिए आपने कहा था। वो कुछ मसरूफियत की वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा था, इस वजह से तो आज मौका मिला, टाइम मिल गया, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो गई। तो इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। जी, तो आज भाई से पूछ लेते हैं। सबसे पहले बेसिकली हमारा क्वेश्चन है जो कि हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, और जैसे कि हमारे कोई न्यू शौकीन जो इस तरफ आता है, नया शौकीन बढ़ता है हमारी मतलब कि बर्ड्स की तरफ आता है, बर्ड्स की दुनिया के अंदर आता है, उसे थोड़ा सा मतलब कि पहले ज़ाहिर है उसने तो स्टार्ट लेना है बजी से, छोटे से। ऐसे ही है। अब आपने हमें ये बताना है कि आपने कहाँ से स्टार्ट लिया था, किस बजी से लिया था, मतलब कि किस बर्ड से लिया था, बजी से लिया था आया या फिंची से स्टार्ट किया था? असलान भाई, ये शौक़ अल्लाह का शुक्र है मुझे कुछ 6-7 साल हो गए, मतलब बचपन से ही पड़ गया था। तो वो ये पहले ही ज़ाहिरी बात है, वालदैन से रिक्वेस्ट करनी होती थी कि जी आप बर्ड लेके दें हमें कोई ना कोई। तो टाउनशिप मार्केट में जाना, वहाँ से कोई एक ऑस्ट्रेलियन का पेयर कभी ले लिया, कभी कोई लव बर्ड का पेयर ले लिया। तो इस तरह करते करते ना लिया स्टार्ट मैंने भी ऑस्ट्रेलियन तोतों से ही था। वो आपको 400 रुपये का पेयर या 300 रुपये का पेयर। तो फिर करते करते शौक़ में इंक्रीज़ आता गया, शौक़ बढ़ता गया, जिस वजह से फिर मैंने जो ना आहिस्ता आहिस्ता म्यूटेशन बदलता गया वक्त के साथ साथ। वो शौक़ जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरा शौक़ भी बड़ा होता गया। तो इस लिहाज से समझ भी आती गई कि क्या चीज़ लगाने में थोड़ा सा फ़ायदा है और क्या चीज़ लगानी चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलियन में सादे ऑस्ट्रेलियन लगाए, फिर उसी में आगे ऑस्ट्रेलियन में क्रस्ट लगा लिए, फिर उसी में आगे होगोरोमो आ गया ऑस्ट्रेलियन में। तो इस तरह वक्त के साथ साथ मैं म्यूटेशन चेंज करता रहा। और मेरा न्यू फैंसियर्स को, न्यू बिगनर्स को जो इस शौक़ में आते हैं, वो मैं यही उनको कहना चाहता हूँ, यही पैगाम है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव अपना माइंड रख के इस शौक़ में आएँ। और ये शौक़ अल्लाह पाक ने कोई ऐसा ही शौक़ सारे के दिलों में डाला है, अल्लाह के फजलो करम से इससे कोई ना बंदा बहुत सी जो होती है ना बुरी आदतें, पहले उनसे बच जाता। उसके बाद लव बर्ड में भी आ गए। लेकिन जो मुझे रास आया और मुझे जिसने शौक़ में बूस्ट दिया ना, वो होगोरोमो की म्यूटेशन थी। और होगोरोमो में ये मज़ा है कि बजरी में ना समंदर है कि इसके अंदर म्यूटेशन से म्यूटेशन आती ही जाती है। आप वर्किंग आपकी ना जारी रहती है कि आप किसी बर्ड पे आके रोक नहीं सकते कि यार अब मेरी म्यूटेशन मुकम्मल हो गई है या मेरी वर्किंग मुकम्मल हो गई है। लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बजरी लगाया हुआ, उसके अंदर अब उनकी सालों की मेहनत है। अब एग्जीबिशन होगोरोमो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से उसकी वर्किंग लगाई हुई है। ब्लैक विंग होगो की वर्किंग है और इसी भी होगोरोमो लगाया हुआ है। एग्जीबिशन क्रस्ट है, कनौर है, और अल्हम्दुलिल्लाह लव बर्ड के भी 3-4 पेयर ऐड किए हुए हैं। तो वो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है इस हिसाब से कि मैं यूनिवर्सिटी गोइंग भी हूँ, स्टूडेंट हूँ ऊपर से। तो इतना काफ़ी होता है मेरे लिए ना मैनेज करना कि इतना ही वक्त निकलता है और मैं इनको टाइम दे देता हूँ अपना। तो आपने होगोरोमो में जो ब्रीड लगाई हुई थी, तो उसके मतलब मैं आपसे पूछूंगा कि अब क्योंकि आवाम का जो हमारे न्यू शौकीन हजरात हैं जिन्होंने इस तरफ इस बिज़नेस की तरफ आना है, ज़ाहिर है वो पहले पूछेंगे कि आया आपने, अगर आप प्रेफर कर रहे हैं कि होगोरोमो लगाया जाए, ब्रीड लगाई जाए, तो आया ये क्यों लगाई जाए, मतलब कि इसका मोर्टेलिटी रेशो कैसा है, या फिर आप किस लिहाज से इसे 10/10 देते हैं नंबर अपनी तरफ से, मार्क्स जो आप दे रहे हैं जी, तो ये किस लिहाज से दे रहे हैं? अर्सलान भाई, बात अल्लाह क्या है, देखिए ये लाइव स्टॉक है, ठीक है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। और ये अगर किसी बंदे ने, शौकीन हज़रात ने पैसे लगा के काम शुरू करना है ना, तो उसके अंदर हौसला होना चाहिए इस चीज़ का कि अगर मैं पैसे लगा रहा हूँ ना, तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, उस पर यकीन करके लगा रहा हूँ। कि अगर आप ये कहेंगे कि जी मोर्टेलिटी रेट आना ही नहीं चाहिए, डेथ रेट हो ही ना, तो वो इम्पॉसिबल बात है, वो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो होगोरोमो के लिहाज से आप ये कह सकते हो कि डेथ रेट जो है ना ऑलमोस्ट कोई 30% या 25% आता है आपके पास ना 100 में से। 65 से 70% आपका बर्ड सिक्योर रहता है और आपको फ़ायदा दे के जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मोर्टेलिटी रेट का भी एक इशू होता है कि वो किस लिहाज से मोर्टेलिटी रेट आपका आ रहा है। अब वो रेट का ये हिसाब है मोर्टेलिटी का, डेथ रेट का, कि आपका इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, आपका बर्ड बीमार हो रहा है, आप पानी नहीं चेंज कर रहे, आप दाना नहीं देख रहे, आप उसको प्रॉपर केयर
टेक केयर नहीं कर रहे, उसकी टाइम नहीं दे रहे, उस वजह से भी डेथ रेट जो होता है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है एक नेचुरल तरीके से। तो इसलिए मोटेलिटी रेट का ये कहूँगा कि यार दिल छोटा ना करें अगर बर्ड मर जाता है। लोगों के बड़े मरते हैं, मेरे खुद के बर्ड बहुत ज़्यादा मरे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अगर एक चीज़ ले लेता है वापस तो 10 चीज़ें आके दे भी देता है इंसान को। तो ये चीज़ कहूँगा कि जो न्यू बिगिनर्स हैं वो ज़रूर लगाएं हो गोरोमो, और बजरी में भी आएँ। अगर कुछ बिगिनर्स से ऊपर चले गए हैं तो वो लव बर्ड में भी आएँ और कॉकटेल में भी आएँ, सारी कमर्शियल चीज़ें लगाएँ। देखिए मुनीब भाई ने बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरी इसकी क्लैरिफिकेशन कर दी है इस ब्रीड के मुतालिक। तो मुनीब भाई हमें ये बताएं कि एक जो मेन मसला आता है हमारे जो न्यू बायर्स हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो नए शौकीन हैं इस बर्ड्स की तरफ आ रहे हैं, कि वो लगा तो लेते हैं पेयर्स वगैरह, उनके पास ब्रीड भी आ जाती है, लेकिन मेन मसला आता है ये कि उनकी जो पेयर्स हैं वो आगे वो इस माइंड में रहता है कि हमारे अभी कंफ्यूज हो जाता है कि हम सेल कहाँ पे करें, आया किससे बर्ड्स मार्केट में सेल किया जाए। अगर इसके लिए कौन सा आपके मुताबिक कौन सा इनके लिए अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म कहाँ पे जहाँ पे से सेल किया जाए? आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म जो होता है ना वो आपका सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया के अंदर इस काम के लिए जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना बर्ड्स के लिहाज से वो है फेसबुक। उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र है आज से कोई 2-3 साल पहले ही मैंने भी फेसबुक ही ज्वाइन की थी किसी के कहने पे, और उधर से ग्रुप्स में ऐड हुआ मैं। और बर्ड्स के बेतहाशा बेशुमार बर्ड्स के ग्रुप हैं जिनमें पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान सेल परचेज हो रही है। मार्केट का इशू जो ये आता है उसमें अरसलान भाई ये होता है काम कि मार्केट में सीधी बात करूँगा कि चोर बाज़ारी है। वो आपसे बहुत ही कम रेट पे लेंगे कि बिल्कुल जो शौकीन हज़रात होते हैं ना उनका ना शौक ही मर जाता है उधर, क्योंकि उन्होंने किसी के घर से जाके चीज़ महंगी ली होती है। जब उनकी कहीं सेल नहीं हो रही होती तो वो मार्केट चल पड़ते हैं। मार्केट जब जाते हैं तो उनको बिल्कुल वो चोरों वाला रेट लगाते हैं, जिसकी वजह से शौकीन हज़रात कहते हैं कि यार अब मैंने ये शौक करना ही नहीं। पहले मुझे भी बहुत इशू आया था कि सेल परचेज़ मैं कहाँ करूँ कहाँ ना करूँ, कैसे करूँगा सेल। तो वो अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता जब आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते रहते हो ना तो आपकी बड़े लोगों से वाकफियत हो जाती है, आपको बड़े लोग जानने लग जाते हैं, और आपका एक नाम ना थोड़े थोड़े बर्ड्स हॉबी में नाम बनता जाता है आपका। उसके लिहाज से आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है शौक़ में। अब ज़ाहिरी बात है आपका बर्ड अट्रैक्ट करेगा, आपके बर्ड क्वालिटी वाइज आप उसको फेसबुक के ऊपर लगाओगे, सोशल मीडिया पे हज़ारों लोग देखेंगे उस बर्ड को, और कई लोगों को वो पसंद भी आएगा तो वो फिर आपसे डिमांड करेंगे इस चीज़ की। तो बेसिकली जो सेल परचेज़ का काम है वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है आपकी। ठीक हो गया, आपने कोई भी बर्ड लगाया हुआ है आप उसकी क्वालिटी में वर्किंग करें कि आपका बर्ड जो आगे बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है वो क्वालिटी में आए। अब होगोरोमो में जो क्वालिटी आती है, होगोरोमो में क्वालिटीज़ ये हैं कि जी ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। कईयों के पेटल बैठे हुए हैं, कई के फ्लावर उठे हुए हैं लेकिन क्रंची नहीं है। तो वो ये चीज़ है कि क्रंची पेटल्स वाला बर्ड होगा बिल्कुल, और उसका स्टांस होगा बैठने का वो हेल्दी एक्टिव, उसका क्रस्ट ठीक होगा। ठीक है, इस लिहाज से बर्ड को देख के फिर वो सेल होता है। चले बढ़ते हैं, आप इनके हम शेड की तरफ विजिट कर लेते हैं, इनके बर्ड्स आपको दिखा देते हैं। जैसे कि अस्सलाम भी इसमें बर्ड्स जो मेरी फ्लाइट में वो कुछ पट्टे तैयार हैं, कुछ अभी ब्रीड के लिए तैयार नहीं हुए, इन्हों को 15 दिन है, 20 दिन है, तो महीना ले जाएंगे। इस लिहाज से इनको मैंने अलग फ्लाइट में रखा हुआ है। ठीक हो गया, कुछ इनमें से पेयर तैयार हैं, उनको इंशाल्लाह मैं जल्द पेयरिंग पे लगा दूंगा करके, और कईयों की फीमेल रहती है वो लेने वाली है जरा। इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह पेयरिंग पूरी हो रही है। बर्ड को थोड़ा सा ये भी होता है कि फ्लाइट में रखा जाए ना तो उसका रेस्ट कम्प्लीट हो जाता है, और वो उसका ये होता है कि बिल्कुल वो आज़ाद ज़िंदगी जी रहा होता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती। अब ऐसा आप देख रहे हैं कि दाना बिल्कुल खुला डला हुआ है, फूड डल रहा है, पानी भी प्रॉपर सही साफ सुथरा डलेगा। अब इतनी फ्लाइट जो है ना वो बर्ड के लिए लाजमी है। अगर आप बर्ड को पिंजरा छोटा देते हैं और आपके पास फ्लाइट नहीं होती बर्ड के लिए तो बर्ड को आहिस्ता आहिस्ता फैट होने लग जाती है, जिसका एंड पे रिजल्ट यही होता है कि वो ब्रीड नहीं करता बिल्कुल भी आपके पास। अब जिस लिहाज से देख लें कि ये रेनबो का मेल है आपके पास, ठीक हो गया, इसकी डिमांड आगे बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं न्यू फैंसियर्स को भी यही कहूँगा कि ये रेनबो की वर्किंग में आएँ, अपने पास खुद तैयार करें रेनबो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपने घरों में रेनबो से वर्किंग करके रेनबो गोरमो बनाया है, जिसकी वर्थ कम अज़ कम कोई 35 से 40 हज़ार रुपया है इस सीज़न में पेयर की। ठीक हो गया, तो
जी अस्सलाम भी। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये शेड है, अभी पिछले दिनों ये जब सीज़न का शुरू था तो मैंने पेंट वगैरह करवाया कमरा, और ये पिंजरों के ज़रा नीट क्लीन करवा दिया ताकि बर्ड बैक्टीरिया वगैरह से और किसी भी वायरस से बच जाए। सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें अपने शेड में, ठीक है। उस लिहाज से अब ये पेयरिंग, और उसके बाद पेयरिंग करके मैंने पेयर छोड़े, उसके बाद मैंने लगाए बॉक्स। तो अब अल्लाह का शुक्र है सब पेयर अपने मूवमेंट में है। ये लटीनों का पेयर लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये फैलो का पेयर लगा हुआ है लेमन का, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और उसके लिहाज से देखा जाए, क्योंकि आजकल जो फैलो की डिमांड है वो सिर्फ लेमन में है। और उसके बाद अब आ जाता है आपके पास ये रेनबो का पेयर। ये देखें, ये अभी मैंने पेयरिंग की है इनकी। तो आजकल जो चीज़ें डिमांड में है, मैं न्यू फैंसियर्स को वही कहूँगा कि वो इसकी डिमांड के लिहाज से ना बर्ड को लगाएं कि किसकी डिमांड है कमर्शियल में। तो आगे जिस तरह आपको पता है कि म्यूटेशंस पे काम करना है आगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस लिहाज से फिर ये एग्जीबिशन होगोरोमो की वर्किंग का पेयर लगा हुआ है। तो ये जैसे कि अस्सलाम जी आपके सामने एग्जीबिशन होगोरोमो का पेयर लगा हुआ है, ठीक है। कि ये वर्किंग का पेयर है कि आपने इस होगोरोमो के अंदर साइज को कैसे इंक्रीज करना है। ये भी एक वर्किंग है, इसमें भी लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वर्किंग करके ही इतना बड़ा बर्ड बनाया जा सकता है। उसके बाद अब यहाँ पे आएंगे, जैसे इस्लाम भी ये देखें, ये फैलो स्प्लिट का पेयर है, ग्रीन टू ग्रीन। इसमें से आपके पास आएंगे लेमन फैलो। इनकी डिमांड है, जिसका बच्चा आराम से कौन सा अल्हम्दुलिल्लाह कोई 12 से 15 के दरमियान निकल जाता है, वो भी क्वालिटी पे मैटर करता है। ठीक हो गया। इसकी आपके पास ब्रीडिंग आई है? जी, ये मैंने पट्ठों से तैयार पेयर है और ये बॉक्स में जा रही है फीमेल, इंशाल्लाह लेंगे कर दे, क्योंकि बॉक्स मैंने 2-3 दिन पहले ही लगाए हैं। जिस तरह का ये पेयर है मेरे सामने, ये टीसीबी ऑफलाइन का मेल है और साथ लेसरिंग की हैन है। तो टीसीबी ऑफलाइन की भी डिमांड, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलमोस्ट 5 से 6 हज़ार रुपये का बच्चा अभी भी निकल जाता है। तो ये फीमेल और ये पेयर क्रॉस हो रहा है और फीमेल इंशाल्लाह ना जल्द ले कर देगी। इसी तरह यहाँ पे आए तो ये अरसलान भी ईसीबी का मेल है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में जी। और म्यूटेशन के लिहाज से ऑलमोस्ट इसका बच्चा कम से कम ऑलमोस्ट जो है ना वो तकरीबन 30 to 40 के इर्द गिर्द है कि बच्चा जो निकल जाता है। वो भी क्वालिटी में मैटर करता है कि ईसीबी किस क्वालिटी का आया है आपके पास। ठीक हो गया। उसके बाद अरसलान भाई ये पेयर है एग्जीबिशन क्रस्ट का, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कि ये क्रस्ट में फीमेल है और उसका जो स्प्लिट है वो एग्जीबिशन में मेल है। ये पेयर भी मूवमेंट के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ब्रीड आ जाएगी इंशाल्लाह। अब कुछ इस सिलसिले में बताएंगे जो मेरे पिछले साल के ब्रीडर पेयर थे, जिन्होंने मेरे पास पिछले साल ब्रीड की। वो ब्रीडर पेयर का ये हिसाब होता है कि वो आपके पास फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री को रेस्ट दे दें, उसके बाद दोबारा जब बॉक्स लगाएंगे तो उसको बगैर झिझक के बगैर डर के वो आपके पास ब्रीड कर जाएगा। इसी तरह आए आपको दिखाते हैं कि मेरे पास जो रिसेसिव का पेयर था ना, ये लगाया हुआ मेल, ये बैठा हुआ है जी, मेल फीमेल जो है, और ये फीमेल ने ले किया हुआ इधर। जी माशाल्लाह। ये देखो, तो ये मेरे पास ब्रीडर पेयर, जिसके बाद जिसने आते सारी ब्रीड कर दी है मेरे पास बॉक्स लगाते सारी। अब कुछ लवबर्ड के बारे में बात कर दी जाए तो ये अल्बिनो का पेयर लगा हुआ है और ये ब्लू फिशरी का पेयर लगा हुआ है, और ये दोनों जो हैं वो अल्बिनो स्प्लिट है रेड आई के। अब फिशरी जो आपके पास ये है कि इसकी मास्किंग अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद इसका साइज़ अच्छा होना चाहिए। लवबर्ड में 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं कि इनका साइज़ कितना है, इसकी मास्किंग कैसी है, और इसी तरह अल्बिनो के अंदर भी है कि उसका साइज़ देखा जाता है कि साइज़ किस लिहाज से अल्बिनो के पेयर का। ये तो इनको इंशाल्लाह जल्द बॉक्स इंस्टॉल कर दिए जाएंगे ताकि ये अपने ब्रीडिंग पर्पस पे आ जाएं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पहले एक क्लच कर चुका है। ये मेरे पास एक फ्रेश पेयर है जिसको मैंने अब बॉक्स पहली दफ़ा लगाना है जी। उसके शौक के लिए मैंने अपना कनौर का पेयर लिया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ब्रीड कर गया मेरे पास। अब ये पेयर मूवमेंट के अंदर है, बहुत ही फ्रेंडली है, कुछ भी नहीं कहता, आराम से कौन से कोई होता है ना कि वाइल्ड हो बिल्कुल भी, वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है जी। और उसके बाद
ये एक मेल है कनौर का, इसके लिए इंशाल्लाह फीमेल हमने परचेज कर ली है, जी। तो इसको हम जल्द से जल्द ब्रीडिंग के लिए लगा देंगे। अच्छा मुनीब भाई, अब ये बताएं कि आपके पास कोई जो इनमें पेयर पड़े हुए हैं, इनमें कुछ सेल के लिए भी है अभी फिलहाल? फिलहाल जो अरसलान भाई सेल के लिए ना अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली सीजन स्टार्ट हुआ है तो हमने पेयरिंग की है। तो अभी मज़ीद अब पेयरिंग में से जो बर्ड बचेंगे, कि मतलब मैंने अपने पेयर लगाने थे वो पूरे हो गए, और उसके अंदर से जो बचेंगे फिर मैं आपसे रब्ता कर सकूँगा कि मेरे पास ये चीज़ें फॉर सेल हैं, इस लिहाज से। बाकी नए शौकीन के लिए ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि आप ज़रूर ये शौक़ शुरू करें। इस शौक़ से इंसान बड़ी बुरी आदत से बच जाता है। और दूसरी बात ये कि जहाँ पे अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह के हालात हो गए हैं, मुल्क के सोहबत हो गई लोगों की, तो वो मैं यही कहूँगा कि आप इस शौक़ को शुरू करें ताकि आप बुरी आदत से बच सकें। ठीक है, नमाज का ख्याल रखें, 5 टाइम नमाज पढ़ें, अल्लाह पे कामिल यकीन रखें, तो इस शौक़ में बहुत ज़्यादा बरकत बढ़ सकती है। आपके पास जो इसका जो सीज़न में मतलब कब तक आएंगे चिक्स वगैरह आगे नेक्स्ट, मतलब कि कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो? जी इंशाल्लाह आप बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। कुछ पूछना हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जिस लिहाज से जितना मुझे पता होगा या मुझे जो नहीं पता वो भी मैं पूछ के बता सकता हूँ। जिस भाई ने भी रब्ता करना है वो मेरे से रब्ता कर सकता है। और जो लेंग है और जो हिसाब किताब है सारे ब्रीड का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मेरे से रब्ता कर लें। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो अरसलान भाई वो ये है कि 0333 4948 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सएप भी इसी पे है। जिस भाई ने कॉल करनी हो वो कॉल कर सकता है, जिस भाई ने व्हाट्सएप पे मैसेज करना हो, कुछ भी पूछना हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिला झिझक पूछ सकता है। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर हमारी कोई कही हुई बात किसी के काम आ जाए तो वो सदका जा रही है। बिल्कुल ठीक है, इसी के साथ लेते हैं मुनीब भाई से इजाज़त, और इंशाल्लाह आपको मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।